सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत मुकम्मल, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने 5 समाअतें की। तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इंतजामी सतह पर कानूनी हक खत्म नहीं किया जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मफरूजों से निकल कर बात करें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, मेरा सवाल मफरूजे पर नहीं, मुस्तकबिल के लिए हकीकत पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, तस्लीम करना चाहता हूं फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। जब 8 रुकनी बेंच बना था तब भी अपील का यही सवाल उठना था। इसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, न 8 रुकनी बेंच पर मास्टर ऑफ रोस्टर्स कौन है। जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, कहा क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर्स कमेटी होगी? एक जज के हाथ में इख्तियार नहीं देना तो 3 को क्यों? 14 जजेस को एक जज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा, बेंचेस के फैसले आगे पीछे कर लेते हैं, 4 या 5 जजेस को बिठाकर वो सब ठीक है। एक बेंच ने फैसला किया, दूसरे ने उसे खत्म कर दिया। जजेस को किस इख्तियार के तहत कुछ मुकदमात सुनने से रोका गया? मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया। कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184(3) था। जो मसला था उसे ठीक करते पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मुड़ा जा सकता है? गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे। पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते, नताइज देखकर फिर मजीद कानून साजी हो सकती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस याया आफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल की निजकारी कालादम करार देने के बाद करप्शन पर आज खुद नोटिस लिया। सो मोटो से आज तक स्टील मिल 206 अरब का नुकसान कर चुकी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, क्या आप मौलवी तमीजुद्दीन से हुदैबिया तक सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था, कौन सा नहीं। गजा में मुसलमानों का कत्लेआम जारी, सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी। शहर मलियामेट शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई, 5000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में गजा के 450 मुकामात पर बमबारी की। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद जईफ का घर भी तबाह, वालिद भाई भतीजे और पोती शहीद। अल-करामा में फॉस्फोरस बॉम्ब्स की बरसात, बड़े पैमाने पर तबाही फैली। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल अस्पताल और एम्बुलेंसेस को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी बमबारी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइली तैयारों ने जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज के मुहासरे के बाद से फलस्तीनी पानी और बिजली से महरूम है। फ्यूल सप्लाई ना होने की वजह से शहर की बिजली बंद होने के करीब। अस्पताल में दवाइयां भी खत्म हो चुकी। गजा पर हमलों के जवाब में हमास की कार्रवाइयां भी जारी। अस्कलान पर रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में 170 इसराइली फौजियों समेत 1200 इसराइली हलाक हो चुके। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है, जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। जुमे को यौम तूफान अल अक्सा मनाने की अपील। फलस्तीनी बच्चे भी इसराइली दहशतगर्दी का शिकार। 5 रोज में शहीद फलस्तीनी बच्चों की तादाद 300 से जायद हो गई। अपने जिगर गोशों की लाशें उठाए वालिदैन को जालिम के मलियामेट होने का यकीन। हमास के रहनुमा खालिद कुदूमी की AOI न्यूज से गुफ्तगू का, इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म की इंतहा कर दी।
अमेरिका इसराइल की हिमायत में हथियार भेज रहा है। गजा वाले इंसानी अलमिये से गुजर रहे हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले, अमेरिका ने फलस्तीनियों पर हमलों के लिए असलहे की बड़ी खेप इसराइल पहुंचा दी। तुर्की की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। सदर तैयब एर्दोआन कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयां कत्लेआम का बायस बन सकती हैं। तुर्की फरीकैन में सालसी के लिए तैयार है। नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह से रवाना। एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज कहती हैं अवाम परेशान, नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार बेरोजगार है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। विफाकी काबीना ने सुहेल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर की तकर्री की मंजूरी। ईसीसी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत PIA के निजकारी से मुताल्लिक इजलास। वजीर आजम का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा निजकारी को तेज तर किया जाए ताकि मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। मौकफ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि वसूल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को सहूलतों की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा हमने जेल अस्पताल का दौरा किया, वो बीमारों से भरा पड़ा है, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। फर्रुख हबीब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। वकील अबूजर सलमान न्याजी की इस्तदा पर अदालत ने IG पंजाब को 16 अक्टूबर को दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जिना हाउस हमला केस में लाहौर हाईकोर्ट ने खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रुबीना और कासिम की जमानतें मंजूर। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी जमीनों पर कब्जे के केसेस नैब को भेजे जाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ईरानी तेल स्मगल करने वालों को 10 दिन की मोहलत देंगे। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारिस की जियो टेक्निंग की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 20 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। वजारत रियासती और सरहदी उमूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को आर्जी कयाम की इजाजत है। मुहाजिरीन रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 3 मजदूरों की लाशें और 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 40 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला तामीरात का काम जारी था। दिल्ली में वर्ल्ड कप का नवा मैच। अफगानिस्तान ने भारत को 273 रन का हदफ दे दिया। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह ने 80 रन की इनिंग्स खेली। अजमत के 62 रन, दोनों में 121 रन की पार्टनरशिप हुई। भारतीय इनिंग्स का आगाज बगैर किसी नुकसान 13 रन बना लिए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा 345 रन का हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियां। अब्दुल्ला वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में पाकिस्तानियों के हीरो बन गए। रिजवान की करियर बेस्ट इनिंग्स। नाकाबिले शिकस्त 131 रन बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा।
भारत में जीतेगा पाकिस्तान के नारे। हैदराबाद का स्टेडियम पाकिस्तानी सपोर्टर्स से फुल रहा। भारतीय शायकीन पाकिस्तान का झंडा भी लाए। इंडियन जर्सी पर शाहीन का नाम लिखवाया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ को शर्ट का तोहफा। श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ी राजीव गांधी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ से घुल मिल गए। स्टाफ ने पाकिस्तानी स्टार्स के साथ तस्वीरें भी बनवाई। होटल पहुंचने पर भी कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेखौफ होकर मैदान में उतरे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का मशवरा। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने कल भारत रवाना होंगे। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा देखेंगे। कहते हैं मीडिया नुमाइंदों को वीजे की इजाजत मिलने के बाद भारत जाने का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबियों पर खुशी है। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी शानदार इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। ट्वीट में लिखा, जीत का क्रेडिट पूरी टीम खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को जाता है। कौमी विकेटकीपर ने हैदराबाद में मिलने वाली सपोर्ट और मेहमान नवाजी पर मुसर्रत का इजहार भी किया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत, बहरीन, उर्दन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। मुजाहिरीन का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। सहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आजादी के नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में रैली पर धावा बोल दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन और इसराइल के लिए एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। मसला कश्मीर तवील अरसे से हल तलब है। 4 दिहाइयों से OIC की इस पर तवज्जो मरकूज है। इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदा खुसूसी की सेक्रेटरी खारजा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दौरा पाकिस्तान का मकसद मसला कश्मीर से मुतालिक मुकम्मल आगही हासिल करना था। सेक्रेटरी खारजा बोले, मकबूजा कश्मीर पर भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है। कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। शिकारपुर के कोट शाहू थाने पर डाकुओं का हमला। SHO समेत 5 एहलकारों को अगवा कर लिया। निगरान वजीर आला सिंध का सख्त इजहार बरहमी। एहलकारों को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, पुलिस एहलकारों को डाकू उठा ले जाएं तो अवाम का लई हाफिज है। क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है? अफसरान घरों में बैठकर पुलिसिंग कर रहे हैं। ऐसे पुलिस अफसरान की सूबे और अवाम को किसी सूरत जरूरत नहीं। सिंध में फरोगे तालीम के लिए अमेरिका का तोहफा। USAID एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्कूल्स की सेंचुरी। अमेरिकी सफी डोनाल्ड ब्लूम ने जैकबाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। जदीद खतूत पर तामीर स्कूल में जदीद कंप्यूटर्स फराहम किए गए हैं। अमेरिकी सफी ने कहा, USAID प्रोग्राम का मकसद बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना है। ये स्कूल सैलाब के दौरान पनागाह का काम भी देगा। अमेरिकी सफीर तलबा के साथ क्लासरूम में बैठे और मेयारी तालीम का जायजा लिया। ऐवान सदर में कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अल नाबिद को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पाक श्रीलंका मैच से वर्ल्ड कप में जान आई। बॉलिंग कमजोर थी। बड़ी टीम होती तो 400 रन बन जाते। कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा, अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन खेला। रिजवान ने अच्छी तरह साथ निभाया। शाहिद हाशमी और शुएब जट के भी क्रिकेट पर माहिराना तज्जिए। हर लम्हा पुरजोश में आज अदाकार अली सिकंदर बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। शंघाई मास्टर्स में नौजवान अमेरिकी खिलाड़ी ने यांग सिनर को दंग कर दिया। बेन शेल्टन ने आसाब शिकन टाकरे में अतालवी टेनिस स्टार को 2-1 से अपसेट शिकस्त देकर पहली बार ATP क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।